अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आजाद चाय वाला। मैंने एक वीडियो निकाला था जहां पे मैंने कहा था कि प्लॉट्स लेना अच्छी बात नहीं है, यानी इट्स नॉट सबसे ज़ियानत वाली बात नहीं है प्लॉट्स में इन्वेस्ट करना। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको प्लॉट वाकई खरीदना है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्लॉट्स कैसे खरीदे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको प्लॉट वाकई खरीदना है तो उस जगह पे खरीदिए जहां पे पहले आप देख सकते हो कि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। ऐसे मत लो, आई नो कि वहां पे रिटर्न उस निस्बत नहीं होगा जिस निस्बत आप बिल्कुल कच्ची जगह ले रहे हो, लेकिन यहाँ जहाँ पे अभी कुछ हुआ नहीं है, जी हाँ जी फलां सिटी बनेगी, यहाँ पे फलां चीज बनेगी, फलां, अगर आपकी इस्तात है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और आप सोच रहे हो कि यस मैंने लॉन्ग टर्म 10-20-15 साल में इंतजार करना मुनासिब समझता हूं, देन ठीक है, बाय ऑल मींस वहां पे आप करिए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जो भी चीज होती है गेट्स डिलेड, ठीक है, और मैं अपनी कहानी का आपको इन्वेस्टमेंट की सुनाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगी व्हाट आई एम रेफरिंग टू। ठीक है, तो वहां पे लीजिए जहां पे कुछ ना कुछ स्टार्ट हो चुका है, जहां पे सड़कें बन चुकी हैं, यानी लाइनें वगैरह लग चुकी हैं और कम से कम किसी ने हिम्मत करके कुछ वहां पे बना दिया। उसमें ठीक है रिटर्न थोड़ा कम आएगा, लेकिन क्या है कि आपकी जो एग्जिट अपॉर्चुनिटी होगी वहां पे एक तो खरीदारी बहुत ज्यादा हो रही होगी, ठीक है, लोग ले रहे होंगे, बेच रहे होंगे, बायर्स ज्यादा होंगे, और आपको अगर फौरन निकलना है, अपने पैसे निकालने हैं विद सम रिटर्न, तो आप निकाल सकोगे। नंबर 2, प्लॉट लेने से पहले वहां पर जायजा ले लो कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी है, जो यहाँ का जो इलाका है, उसकी कितनी इस्तात है, उसकी कितनी कैपेसिटी है कि कहाँ तक ग्रो हो सकता है। यानी एक्चुअली यूज योर ज़हन, थोड़ा लगाओ वहां पे, यार यहाँ पे 30 लाख के प्लॉट्स जा सकते हैं, उसके बाद अगर उसके ऊपर करोड़ की प्रॉपर्टी लगती है तो द एंड प्रोडक्ट विल बी टू एक्सपेंसिव। तो आप उसमें कभी ना, अगर इट्स रीच्ड इट्स मैच्योरिटी, अगर 50% से नीचे है तो बेहतर है, अगर 25 तक है दैट्स गुड कि अभी 25% तक पहुंचिए जहां पे ऑफ द वैल्यू जहां पे वो पहुंच सकती है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि जी 30 लाख तक पहुंच चुके हैं और इसके ऊपर यहाँ पे करोड़ करोड़ के घर बन रहे हैं और कोठियां जो बिक भी रही हैं, जो रेडी माल है वो भी एक 10-20 का मिल रहा है, देन यूर स्टूपिड बेसिकली अगर वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो। यही मैं कह रहा था पिछले वीडियो में कि आपको एक खरीदने का फॉर्मूला रखना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला है कि आप देखो कि इस इलाके की यानी क्या इस्तात है। कुछ इलाके हैं इस्लामाबाद में जहां पे करोड़ करोड़ फी कनाल बिकती है, 2-2, 4-4 करोड़ की एक कनाल बिकती है ब्लू एरिया में, जहां पे एब्सोल्युटली कमर्शियल एरिया। लेकिन इस्लामाबाद से अपना थोड़ा ही बाहर निकलो जहां पे गांव है, तो वहां पे आपको 10-20 हजार की कनाल मिलती है, बिकॉज एक तो पब भी है या वहां पे जमीनें हैं जिसपे सिर्फ काश्तकारी हो सकती है, देयर इज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम। सो चेक द वैल्यू कि क्या ये अपनी मैच्योरिटी तक पहुंची है और इसके आगे बढ़ने की क्या चांसेस हैं, एंड अगर नहीं चांसेस तो प्लीज रिस्क ही ना कीजिए, कोई हजारों और अपॉर्चुनिटीज जहां पे आप अपना पैसा ठोक सकते हो। नंबर 3, जैसे ही आप प्लॉट लेते हो, क्योंकि आप इन्वेस्टर हो, आपने पैसे कमाने हैं, वहां पे द फर्स्ट डे, पहले ही दिन वहां पे अपना एक साइन गाड़ दो जहां पे अपने उसके ऊपर कीमत लिखी हो, ये इतने का बिक रहा है, इतना टुकड़ा है इसका, जो भी है जी 1 कनाल है, 1.5 कनाल है, 5 मरले, जो भी उसका साइज है, और उसके ऊपर अपना फोन नंबर डाल दो बेचने के लिए। ये ना समझना कि नहीं अभी बहुत जल्दी है, नो, जस्ट आपको कोई पता नहीं कौन बंदा है जिसको जरूरत होगी, एंड पीपल लाइक कन्वीनियंस, फोन मारेंगे आपसे खरीद लेंगे। आई हैव नोन अ पर्सन के उन्होंने एक प्लॉट खरीदा, फिर वो जब वो साइनिंग के लिए गए वहां से कागज रखे, दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट, जब वापस आए तो क्या कि जो वहां पे क्लर्क है उसने किसी को वैसे ही बता दिया जी फला फला खरीदा है, एंड इमीडिएटली उन्होंने 12 लाख कमा लिए। ये मेरा जानने वाला बंदा है दैट्स एक्चुअली डन दिस, सो इट डज हैपन। सो जाते साथ ही आप, जो मैंने कहा था, मैंने एक वीडियो बनाया था कि जी आप 10 जगह पे 10 जो क्लासिफाइड्स हैं या 10 जमीन बेचने वाली जो वेबसाइट्स हैं वहां पे आप जाते साथ ही ठोक दो अपना इश्तिहार, ताकि कल भी कोई बंदा देखता है, महीने बाद भी देखता है, 2 महीने के बाद भी देखता है, तो उसको पता है कि जी यार फलां जगह इतनी इतनी जमीन बिक रही है। एंड यू नेवर नो, ऐसे भी चली जाती हैं चीजें, एंड यू मेड एन इंस्टेंट रिटर्न, और मे बी आप फिर वापस बाजार में जाओगे एंड कहीं और पे आप वही पैसा लगा दोगे और आपने 20-30% कमा भी लिया उससे इंशाल्लाह। ठीक है। नंबर 4, रिगार्डलेस कि अगर आपने वो रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, आपने उसके ऊपर बिल्डिंग बनानी है या आपने उसको बेचना है, ट्राई टू बाय इन द प्रीमियम एरियाज। हर इलाके में एक प्रीमियम एरिया होता है और एक कम एरिया होता है। जो प्रीमियम एरिया होता है ना उसके खरीदार ज्यादा होते हैं। ये प्रीमियम इलाके कौन से होते हैं? सड़क वाले, जहां पे थोड़ी कमर्शियलाइज्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, जहां पे दुकानें बनाने की इजाजत होती है। और उसके अलावा जब आपने ये ले लिया, नंबर 5 क्या है कि आप कोने वाला प्लॉट लो। अगर उसकी 2 सड़कें मिलती है ना, दैट्स इवन मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि अगर आप वहां पे कमर्शियल आपको इजाजत मिल जाती है, देयर इज मोर शॉप्स, ज्यादा शॉपें आप बना सकते हो। ठीक है। और अगर आपको 3 साइड्स मिल जाती हैं या 4 साइड्स मिल जाती हैं, वो दैट्स इवन बेटर। इसका फायदा ये है कि जब आप लेने जाते हो, जब आप वहां पे कोई चीज बनाने जाओगे, तो म्युनिसिपैलिटी जो है, वहां का जो इंचार्ज है, वो आपसे 1.5 मीटर्स
कहेंगे कि 1.5 मीटर आपको हर साइड से छोड़ना पड़ेगा, और आपके जो गवांडी हैं, जो आपके साथ वाले पड़ोसी हैं, उनको भी 1.5 मीटर छोड़ना पड़ेगा अगर आप कोई सी भी कमर्शियल या छोटी बिल्डिंग बना रहे हो, 2 स्टोरी वाली बिल्डिंग बना रहे हो। सो क्या है कि अगर आपका कोई साथ मिलता नहीं है, देयर इज नोबडी जो आपके साथ जिसकी प्रॉपर्टी की वो लगती है सड़कें ही है, देन वो आपको जो मेजॉरिटी टाइम जो चांस होता है कि वो जो 1.5 मीटर आपको छोड़ना पड़ता है वो नहीं छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, एंड आप ठीक ठाक 10-20 मरले उसमें से अपनी यानी जमीन के बचा सकोगे। नंबर 5 के आगे इजाफा करते हैं। जिस तरह मैंने कहा ना कि ये जो प्रीमियम आप लो, प्रीमियम जब आप लेने जाते हो वहां पे 5, 10, 20, 30, 25% महंगा होता है बनिस्बत जो पिछली गली है, लेकिन मैंने कहा ना यहाँ पे 100 गुना 200 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं बिकने के। और ये जो आप 10, 5, 20% जो आप ये जो प्रीमियम प्राइस दे रहे हो, जो थोड़ी ज्यादा कीमत इसकी दे रहे हो, अगला बंदा भी आपको यही देगा और उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। और मैंने कहा था कमर्शियल लो, और यहाँ के कमर्शियल का क्या है कि एक दुकान एक फ्लैट से ज्यादा किराया देने के काबिल होती है। जो एक छोटी सी दुकान होती है 200 स्क्वायर फुट भी नहीं होती, 100 स्क्वायर फुट भी नहीं होती, वो 1400-1500 वाला जो स्क्वायर फुट वाला फ्लैट होता है ना, अपार्टमेंट होता है ना, उससे ज्यादा किराया देता है। और दुकानों का क्या होता है कि दुकानें लॉन्ग टर्म चल जाती हैं, दुकानें बिक भी सकती हैं, अपार्टमेंट्स में सालों साल शायद नए किराएदार आएंगे एक्सेट्रा, लेकिन एक बार जब दुकान जम जाती है वो तो हमेशा के लिए वहां पे टिकी रहती है, आपको अच्छा खासा किराया मिलता रहता है। और फिर मेन सड़कों का क्या है कि मैंने काफी जगह देखा है कि बिल्डिंग्स आगे पीछे बढ़ जाती हैं इतनी कि आपकी जो नेचुरल लाइटिंग होती है, जो रोशनी होती है, जो आपका फ्रंट होता है, वो गायब हो जाता है। एंड शारजा में मैंने उमूमन देखा है, वहां पे आई डोंट नो शारजा यूएई क्या उनके दिमाग में गुजरता है। छोटी सी 10 वाली स्टोरी बिल्डिंग होती है, उसके आगे पीछे एक 90 वाली है, 70 वाली है, 80 वाली है, एक 145 वाली है, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, और उसकी रोशनी खत्म हो जाती है। एनीवे क्या कि कम से कम आपको इतना पता है कि आपकी जो एक साइड है ना, उसमें रोशनी जो है लाइट आपकी आती रहेगी। मेन सड़क पे एक और लेने का ये फायदा है कि मेन सड़क पे जब आप कमर्शियल लेते हो वहां पे इजाजत ज्यादा यानी स्टोरीज की होती है, यानी ground+2 ground+4 तक भी जाती है, और पीछे वो इजाजत नहीं होती। और अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन करोगे या आप किसी बंदे को दोगे जो उस जिसकी नियत है वहां पे कंस्ट्रक्ट करना, तो उस बंदे को वो प्रॉपर्टी ज्यादा बाएगी, क्योंकि उसको पता है कि जी मैं यहाँ पे 4 मंजिला बना सकता हूँ, 5 मंजिला बना सकता हूँ, ठीक है, जो पीछे उसकी इजाजत नहीं होगी। सो हर मंजिल का आप एक कीमत उससे लोगे जो उसको अदा करनी पड़ेगी। सो फर्जन आपने 10 लाख का लिया, पीछे भी 10 लाख के जा रहे हैं, बट नाउ क्योंकि आपकी कमर्शियल है और आपकी फ्रंट पे है, आप वो अगर 15 तक पहुंची है तो आपकी 25, 30, 35 तक भी जा सकती है, एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि अगले ने भी ज़ाहिर कल इतनी मंजिलें बनानी है। ठीक है, तो ये थी मेरी एडवाइस विद रिगार्ड्स टू हाउ टू इन्वेस्ट। आई होप कि आपकी मदद हुई है, आप समझे हो कि अगर वाकईतन प्लॉट में लेना है तो कैसे लेना है। छोटा टुकड़ा ले लो बट बाय प्रीमियम, ठीक है, डोंट गो फॉर के जी कहीं पे वीराने पे आप फंसे रहोगे। एंड मैंने कहा ना, अगर आपकी इस्तात नहीं है टू एक्चुअली होल्ड ऑन फॉर लॉन्ग टर्म, तो फिर आप मार खाओगे। तजर्बे से कह रहा हूँ, बाद में बताऊंगा फ्रॉम इन अ डिफरेंट वीडियो। एनीवे मैंने पहले भी कहा था, एंड इसका जो प्लॉट्स का जो नेमो बदल है वो मैं आपको बताऊंगा, वो इट इज एक्चुअली बाइंग प्रॉपर्टी। सो एक वीडियो अभी निकालूंगा जिसमें होएगा कि प्रॉपर्टी कैसे खरीदी जाती है, और फिर एक और वीडियो में बताऊंगा कि आप एक प्रॉपर्टी से और सालाना 35% किस तरह कमा सकते हो, और एक और फिर वीडियो होगा जिसमें मैं बताऊंगा कि जी आप सालाना 100% किस तरह कमा सकते हो। ओके जी, मैं हूं आजाद चाय वाला। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वाकई पसंद आया तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लो, और चायवाला.com पे जाना मत भूलिएगा। वहां पे आप बिजनेसमैनों के साथ आप बातचीत कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात कर सकते हो, एंड मशवरा ले सकते हो एक दूसरे से, एंड आप ऑब्वियसली दैट विल हेल्प यू टू अर्न मोर मनी। मैं हूं आजाद चाय वाला। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो तक, अस्सलाम वालेकुम।